पाकिस्तान ने नमाजियों और जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। कल रात अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने 3 सूबों नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के साथ मराकज़ तबाह किए हैं। एयर स्ट्राइक्स में कमांडर अख्तर समेत 80 से जायद ख्वारिज हलाक हुए हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्वस हैं। इन दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बनू में कई बेगुनाहों को शहीद किया था। पाकिस्तान बारहा अफगान हुकूमत को ये पैगाम देता रहा कि अपने दहशतगर्दों को लगाम डालें, लेकिन तालिबान हुकूमत उन्हें रोकने के बजाय सहूलियात फराहम कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, इसलिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 3 दिन पहले वाज़े तौर पर यह बता दिया था कि ये कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे शफी जान साहब मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ सेनेटर अफनान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। अफनान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। कल रात जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई, 7 कैंप्स को निशाना बनाया गया, 80 से ज़ायद दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं। पाकिस्तान बातचीत की कोशिश करता रहा है, कई दोस्त ममालिक ने इसमें किरदार भी अदा किया, लेकिन बात नहीं बनी और पाकिस्तान को फिर मजबूर किया गया कि फिर आप जो नहीं कर रहे फिर हम खुद आकर करें आपकी सरजमीन पर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा काविशें की गई हैं कि ये जो मामलात हैं इनको सुलझाया जाए जी। और ये कोई खुशाइंद नहीं है जी कि आपस में लड़ रहे हैं हम लोग, पड़ोसी भी हैं, मुसलमान भी हैं, और फिर भी रमज़ान के महीने में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। पहले इधर इस्लामाबाद में एक हुआ धमाका, आपको बताइए, इतने लोग शहीद हो गए। फिर उसके बाद कल जो है एक कर्नल और उनके साथ जो है वो 2 सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए। उससे पहले भी काफ़ी सारे जो है वो मामलात थे। अब ज़ाहिर है, देखें, ये अगर वहाँ से बैठ के अगर हमले करेंगे तो इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, ये हो ही नहीं सकता कि ना हो जी। आप ये नहीं, ये एक टाइम था ज़रूर कि ये चलता रहा कि सिलसिला एक नॉर्मल बन गया था कि यहाँ पे हमले होते रहते थे और हम उनसे कहते रहते थे कि ना करें, लेकिन वो वाले मामलात अब ख़त्म हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उधर जो है वो लोग इस बात को समझें और ये जो चंद ये जो टोले बनाए हुए हैं जो कि ये कर रहे हैं, उनको जो है ये वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान जो तलखी और तनाव पैदा कर रहे हैं, उससे कोई ना इस खित्ते का फ़ायदा है, ना मुसलमानों का, ना इस्लाम का। तो ये तमाम चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग इस बात को समझें। लेकिन अफगानिस्तान का सिर्फ एक तरीके से फ़ायदा है कि उनको हिंदुस्तान जो है वो मुसलसल इस हवाले से फैसिलिटेट कर रहा है। सर मुझे फरमाइए अफनान साहब, ये जो अहदाफ कल हमने किया, हमने 7 कैंप्स तबाह किए, उनके कोई 80 से ज़ायद दहशतगर्द हैं जिसमें अख्तर कमांडर भी है, इनको मार दिया। अब ये इसके अलावा भी मजीद अहदाफ है या अभी जो अचीव करना था वो हो चुका है? नहीं, देखिए, हमारे उसके ऊपर अगर आप देखें तो जो 2 टॉप वैल्यू हाई नंबर 1 और नंबर 2 तो वो नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर जो है वो वही, अगर इस लिस्ट को अगर आप देखें तो उसके अंदर तो वो ज़्यादा ऊपर हैं उनसे। तो ज़ाहिर है वो है, और फिर और भी कुछ हैं, या ये जो है ISKP उसके भी कुछ लोग हैं। तो इस तरह है। मैं देखें, बात ये है कि जो उधर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इन्होंने उनकी बैच ली हुई है, देखें ना, नूर अली महसूद ने और हाफिज गुल बहादुर ने तो बैच ली हुई है। ये दोनों हिट हुए हैं, इन्हीं के ग्रुप हिट हुए हैं ना ज़्यादातर, और कुछ ISKP के भी कह रहे हैं कि हिट हुए हैं जी। तो लेकिन बात ये कि इन्होंने ओथ तो ली हुई है ना, ये जो उनके अमीर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इनको कहेंगे ये ना करें। देखिए ना, अगर आपने किसी की ओथ नहीं, बैत ली हुई है तो जिम्मेदारी तो फिर आप पे आ गई ना, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और अगर कोई अफगानिस्तान में ये समझता है कि इस तरह हमले कर लेने से वो अपने बदले कोई जो उनके दिमाग में अगर वो ले रहे हैं या कोई जो भी है, तो इसका कोई एंड नहीं है फिर। ठीक, देयर इज नो एंड टू दिस। ये फिर 2 वे स्ट्रीट ऐसी चलती रहेगी। आपने जब अपनी ख्वाहिशात आपकी पूरी हो जाए खून बहाने की, तो फिर आप उसके बाद फिर बात ही करनी पड़ेगी एंड जी। ठीक, शफी जान साहब, आप कल जो कार्रवाई हुई है इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तक तो आप लोग मुखालफत कर रहे थे ना कि सरहद पार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। माजी में आप लोगों की तरफ से मुखालफत होती रही है। अब कल जो कार्रवाई हुई है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर सबसे पहले आपका शुक्रिया किरण साहिबा। जहां तक कल की कार्रवाई की बात है,
देखिए, अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होती हो तो बिल्कुल उस पे दो टोक मौकफ होना चाहिए सबका। उस पे बड़े क्लियर है स्टांस कि जिस मुल्क की भी पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हो तो वो अपने नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तो कल की जो कार्रवाई हुई है तो उसके लिए आपकी आवाज मुझ तक नहीं, कनेक्शन हम दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं। अफनान साहब, अब अफगानिस्तान के साथ किसी भी लेवल पर एंगेजमेंट अब नहीं हो रही है, वहां से भी कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि, और यहाँ तो फिर हमने बता ही दिया ना। देखिए, बाद अगर आप देखें इसको, ये जो अभी भी जो हम मामलात हैं उसको थोड़ा ज़रा अगर आप इसको पिछले कुछ महीनों के पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो पहले कार्रवाइयाँ हो रही थी हमारे 3rd tier शहरों के अंदर, ये बन्नू में, कोहाट में और या ट्राइबल एरियाज़ के अंदर बाजोड़ में और मेमन में, और इन साइड्स के ऊपर कार्रवाइयाँ इनकी ज़्यादा हो रही थी, वजीरिस्तान वाली साइड पे भी जी। लेकिन अब अगर आप पिछले जो हमने एक्शन लिया इन अक्टूबर या उसके बाद से अब जो है वो आपके सामने, वो उन्होंने एस्केलेट करके इस्लामाबाद को हिट कर दिया, उसके बाद एस्केलेट करके जो है वो और शहरों को वो हिट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब बात ये है कि ये तो एस्केलेशन की तरफ खुद वो लेके चले गए हैं अब, और फिर ज़ाहिर है जब वहाँ से एस्केलेशन होगी तो फिर यहाँ से भी एस्केलेशन होगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसका अगर किसी को कोई एंड नजर आ रहा है तो वो हमें बता दें, क्योंकि इसका देयर इज नो एंड टू दिस। सही। शफी जान साहब, बहैसियत तर्जुमान सूबाई हुकूमत के इस कार्रवाई को आप और सूबाई हुकूमत किस तरह से देख रही है? आप हिमायत कर रहे हैं जो कार्रवाई अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से की गई, हमारे मासूम लोगों को आके उन्होंने यहाँ दहशतगर्दी फैलाई, शहीद किया, और उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कार्रवाई की? बिल्कुल, देखिए इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है पार्टी भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी, और जैसे ही हमारे पास इसकी डिटेल्स कंप्लीटली आती है इस पे पार्टी भी रिस्पॉन्ड करेगी और गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा शफी जान साहब, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। कल मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे और उनकी तरफ से कुछ दावे वगैरह किए गए हैं, कुछ इल्जामात लगाए हैं उन्होंने, जरा मैं वो चाह रही हूँ कि आप सुन लें फिर इस पर रिस्पॉन्ड करिए। मोहतरमा खुद किट आउट है जो रिटायर्ड हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने इसको ये बावर कराया हुआ है कि अगर खान को कुछ होता है तो बस वरासत पे कब्जा कर लो। ये उस मीटिंग की तस्वीर है, हाँ, सरीना की। और इसने फिर वकील को बुलाया कि जी आप जाएं और गौर साहब से दस्तखत लें कि मेरे नाम पे आप कर दें। मोहतरमा ने जनाब जाके मरियम नवाज से मरी में भी मुलाकात कर दी, बेटों की ये खाबे और जेल में हवालात में। मरियम बीबी ने एक और मेहरबानी कर दी कि उसके बेटों की जमानत के खिलाफ कोई बेल कैंसलेशन ही नहीं मूव की। ये सुहेल अफरीदी की जो है वाट लगाई है। ये जो बेचारे ने ऐलान किया है ना पार्टी से मशवरा किया कि जनाब हम रिलीफ फोर्स बनाते हैं, हाँ। ये इन्हीं की डिमांड थी। शफी जान साहब जी, सुना आपने जो शेर अफजल मरवत साहब ने इल्जामात लगाए हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर आप उसको रिपीट कर लें क्योंकि मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही थी, आप जो क्लिप चला रही थी मुझे उन्होंने कई सारे इल्जामात लगाए हैं अलीमा खान साहिबा के लिए। उन्होंने कहा कि बेसिकली तो टाउट वो हैं, फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको हटाना चाहती थी वो चेयरमैनशिप से। इसके अलावा मरियम साहिबा के हवाले से उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा से उन्होंने मुलाकातें की हैं और अपने बेटों के लिए फेवर मांगा है। इसी वजह से जिस केस में हसन न्याजी साहब, उनको 10 साल कैद हुई हुई है, उनके बेटे आराम से बाहर घूम रहे। देखिए, पहली बात तो यह है कि शेर अफजल साहब जो है वो खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं। तहरीक इंसाफ में उनका अभी इस वक्त कोई जगह नहीं है। इमरान खान साहब ने ही उनको निकाला हुआ है और ये पार्टी की पॉलिसी है। जब तक इमरान खान साहब, आपको पता होगा कि इमरान खान साहब जब मुलाकातें हो रही थी तो इमरान खान साहब ने ही बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया हुआ है। इसके बाद भी आज से 1 साल से ज्यादा हो गए मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही हैं। बैरिस्टर गौहर के साहब बारे में इमरान खान साहब ने कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जहां तक अलीमा बीबी का सवाल है तो आपको इल्म में होगा कि इसी खानदान ने काफी कुर्बानियां दी हैं। शौकत खानम के खानदान ने इमरान खान साहब से लेके अलीमा खानम तक और अलीमा खानम से लेके उनके बाकी बहनें, और उनके आपने ये भी देखा होगा कि हसन न्याजी साहब भी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि शेर अफजल साहब के ऐसे बयानात से तहरीक इंसाफ की जो एक तहरीक है उसको कोई नुकसान नहीं मिलेगा। ये मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। हमेशा टाइम टू टाइम शेर अफजल साहब कि खान साहब ने मना किया हुआ था कि अलीमा खानम साहिबा वो किसी सियासी मामलात में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन पार्टी जो है वो उन्हीं की हिदायत पर अमल कर रही होती है, तमाम मीटिंग्स को वही चेयर कर रही होती हैं। ये तो हमारे सामने खान साहब ने हिदायत दी थी, ये वो बात नहीं करेंगे।
देखिए सियासत में तो आज भी अलीमा बीबी जो है वो उनका अमल दखल नहीं है। ऐसी कोई सी मीटिंग अगर आपके इल्म में हो या शेर अफजल साहब के इल्म में हो कि उन्होंने चेयर किया हो तो वो भी बता दीजिए। जहां तक उनकी सेहत की बात है तो अलीमा खानम के वो भाई हैं इमरान खान साहब, और वो जो इनके मुतालबात हैं सेहत के मामले में, अल शफा हॉस्पिटल की शिफ्टिंग हो गई, उनके फैमिली जेर निगरानी उनका इलाज हो गया, जाती डॉक्टर की जो डिमांड है उसके साथ तहरीक इंसाफ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है। सेहत का जो मामला है वो सियासी नहीं